हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 2 of Water, King of Water, 3 of Water, Queen of Air and 7 of Earth. ओके, सो हमारे पास है 3 of Water। 3 of Water है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सोच रहा है आप दोनों कितने और क्लोज आ सकते हैं। आई मीन ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि अभी भी कुछ ऐसा है जो उन्हें प्रूव करना है, जो उन्हें आपसे कहने की ज़रूरत है या आपको शो करने की ज़रूरत है ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट करें या वो आपका दिल जीत सके, क्योंकि उन्हें अभी भी आप इस क्वीन ऑफ एयर की तरह दिखाई दे रहे हैं। किसी को लगता है जैसे अभी भी आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं हैं कि वो आपके लायक है या आपको उन्हें एक और मौका देना चाहिए। इन केस ये कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी कोई इश्यूज़ हैं, कोई एक्स या कोई और जो कि आपसे कुछ दूर हो गया था एंड आउट ऑफ नोवेयर आप दोनों के बीच एक दूरी बन गई थी। इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया एंड आप हमेशा यही सोचते रहे कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ बहुत फ्रेंडली है और जिसका आप पे क्रश है। लाइक ये 2 of Water उसी के बारे में है। आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये आपको बहुत एडमायर करते हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने परफेक्ट हैं, मगर उन्हें नहीं लगता कि ये सही वक्त है। उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आप कुछ दूर दूर से हैं उनसे, बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना एफर्ट करने के बाद या इतना एक दूसरे को जानने के बाद तो ज़रूर चीज़ें आसान हो जाएगी उनके लिए, पर उन्हें नहीं लगता कि कुछ भी आसान है। आपका दिल जीतना तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये वेट कर रहे हैं। ये 7 of Earth उसी वेट को दर्शाता है। ये पर्सन ऐसा लगता है किसी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहा है, जैसे कि आपका कुछ ऐसा कहना या करना जिससे उन्हें भरोसा हो जाए कि हाँ अब आप भी उनमें इंटरेस्टेड है या अब आप दोनों उस स्टेज तक आ चुके हैं जब वो खुल के अपनी फीलिंग्स को कह सकते हैं एंड आप उन्हें जज नहीं करेंगे एंड आप दोनों सेम लेवल पे है, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप दोनों सेम लेवल पे हों इससे पहले कि कुछ भी आगे बढ़े। सो ये जो किंग ऑफ वाटर है ये बहुत दूर तक की सोच रहा है। लाइक अभी तक तो इन्होंने ये भी सोच लिया है कि आप दोनों मैरिड होंगे। इनकी फैंटेसीज में आप दोनों साथ ही हैं और आप सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। सो ये पर्सन बहुत उतावला है, कह सकते हैं कि ये और वेट नहीं कर पा रहे और इनके अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप और तेज़ी से आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं और इसी वजह से ये थोड़े परेशान हैं एंड आप दोनों की पेस डिफरेंट है। इट्स लाइक ये पर्सन बहुत जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत रेस्टलेस है, बट देन जब वो आपको देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद आप ये नहीं चाहते, बिकॉज आप अपना टाइम लेते हैं लोगों को जानने में, पहचानने में एंड उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये एक ऐसा कपल है लाइक आप और वो, जहाँ पे बहुत डिफरेंस है परसेप्शन का और इसी की वजह से ये पर्सन चीज़ें अज्यूम कर रहा है। लाइक हो सकता है आपको वो पसंद ही ना हो एंड हो सकता है कि आप उन्हें रोमांटिकली देखते ही ना हो या देखते भी है तो बस ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप ही रह सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये पर्सन अज्यूम कर रहा है चीज़ें, क्योंकि अभी तक आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी उनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये पर्सन बहुत कुछ अज्यूम कर रहा है। सो ये कोई ऐसा है जो डेस्परेट है आपका लव पाने के लिए, जल्दी से जल्दी सब कुछ आगे बढ़ाना चाहता है, पर चीज़ें वैसे वर्क नहीं कर रही एंड उन्हें ये समझ में आ गया है कि उन्हें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना ही पड़ेगा।
वो किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए। एंड ये जो 3 ऑफ वाटर वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है उन एडवाइसेस को जो उन्हें दूसरों से मिल रही है। ओके, ये वो एडवाइसेस है जो ये ले रहे हैं ताकि वो कोई तरीका निकाल सके इस क्वीन ऑफ एयर को खुश रखने का। उन्हें आपका दिल जीतना है एंड उन्हें लगता है कि इस टास्क के लिए, इस काम के लिए वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और इसीलिए वो अभी और चीज़ें लर्न कर रहे हैं अपने फ्रेंड से या और सोर्सेस से। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Ace of Fire, King of Fire, Hierophant, Sun and Nine of Earth. ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी को इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनमें इंटरेस्ट खो दें। मतलब अगर आप एस ऑफ फायर वाले कार्ड को देखें तो ये कैंडल प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर एक लैम्प है ताकि वो हवा से बुझ ना जाए। तो कुछ ऐसा ही इस पर्सन को डर है। उन्हें लगता है कि उन्हें इस कैंडल को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हो सकता है कि ये कैंडल बुझ जाए, ये रिलेशनशिप ओवर हो जाए उनकी किसी मिस्टेक की वजह से। ये ऐसा नहीं चाहते, इसलिए ये बहुत कॉशियस है इसके बारे में कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, या क्या कर रहे हैं। बट चूंकि ये किंग ऑफ फायर वाली एनर्जी में है, तो इनके लिए मन में, मतलब आपके लिए इनके मन में बहुत सारा प्यार भरा है। ओके, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और ये किंग ऑफ फायर फिर से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेगा। ओके, हारोफेंट शो करता है इनर कॉलिंग को, सोल की कॉलिंग को। उन्हें पता है कि उनकी सोल को आपकी ज़रूरत है। आपके आने के बाद ही उन्होंने ये सन एक्सपीरियंस करना शुरू किया, ये लव और लाइट उन्होंने महसूस की। तो अब ये डेफिनेटली जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं, और इसके अलावा कोई और चीज़ इस वक्त इनके दिमाग में नहीं है। ये पूरी तरीके से आप पे फोकस हो गए हैं, क्योंकि आपका दिल जीतना इनके लिए आज तक का सबसे मुश्किल काम रहा है। इन्हें ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि वो किसी और को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं आसानी से, पर आपका दिल आसानी से नहीं जीता जा सकता। बट देन ये चैलेंज भी ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। उन्होंने इस चैलेंज को इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि उन्हें पता है कि यही उन्हें 9 ऑफ अर्थ तक ले जाएगा। वो ड्रीम जो वो देख रहे हैं, वो ड्रीम जिसमें आप दोनों साथ हैं। सो ये पर्सन इस ड्रीम को छोड़ नहीं पा रहा। एंड ये किंग ऑफ फायर ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो अपने आप को एक्सप्रेस करे और आप दोनों क्लोज आए, बिकॉज अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है वो आपको लूज़ भी कर दे। सो ये बेसिकली एक डायलेमा में फंसे हुए हैं कि अगर अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में है, आपका किसी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या उनका इंटेंशन कुछ गलत है। पर अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते नहीं करते हैं तो आपको ये भी लग सकता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, एंड देन आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सोचते रहते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। तभी तो इस किंग ऑफ फायर के हाथ में उनका दिल है, जैसे वो किसी को ये दिल ऑफ़र करने जा रहे हो, एंड ये दिल आप ही को वो ऑफ़र करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फर्न, ओके, तो फर्न का कार्ड ये कह रहा है जैसे कि ये कुछ ग्रो करने का वक्त है, ये स्टार्ट हो रहा है, बट देन ये जो जर्नी है, जो ग्रोथ है, वो अभी काफ़ी समय लेगी। इट्स लाइक कुछ ऐसा है जो ब्यूटीफुल है, बट देन
ये एक प्रोसेस है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। वैसे ये आपके पेशेंस रखने की बात नहीं है, ये है इनके पेशेंस रखने की बात, बिकॉज इनसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा। तो वेट कीजिए, ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगी और अनफोल्ड होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज में। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।